सभासद दल के द्वारा आज महापौर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें सदन एवं कार्यकारिणी की बैठक कराए जाने एवं बढ़े हुए कूड़ा कलेक्शन की धनराशि को निरस्त करने की मांग की गई। समस्त पार्षदों ने महापौर को ज्ञापन सौंपकर कहा कि सदन की प्रथम बैठक में तय किया गया था कि हर 2 माह में सदन की बैठक कराई जाएगी और प्रत्येक माह कार्यकारिणी की बैठक कराई जाएगी, परंतु लंबे अंतराल के बाद भी अभी तक सदन की दूसरी बैठक नहीं हुई है, जिसकी वजह से सभी पार्षद गणों में रोष व्याप्त है। इसके साथ ही सदन की बैठक न होने के कारण विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि सदन की बैठक में ही बजट पारित होता है, जो कि नहीं हो पा रहा है। इसके साथ ही समस्त पार्षदों ने कूड़े के बढ़े हुए दाम 40 से 125 रुपए किए जाने के विरोध दर्ज कराते हुए उसे निरस्त करने की मांग की है। इस पर महापौर बिहारी लाल आर्य ने समस्त पार्षदों को आश्वासन देते हुए कहा कि दाम बढ़ाने का प्रस्ताव सदन में ही रखा गया था, इसका निस्तारण भी सदन की बैठक में ही होगा, तब बढ़े हुए दरों को निरस्त किया जाता है और अभी जो दरें हैं प्रत्येक माह 40 रुपया वही रहेंगी, इससे अधिक जनता से नहीं वसूला जाएगा। वार्ड नंबर 55 के सभासद सुनील नैनवानी ने बताया कि महापौर से मिलकर समस्त पार्षद गणों ने सदन की बैठक में 2 माह में कराए जाने वाले कार्यकारिणी की बैठक और 1 माह में कराए जाने तथा बढ़े हुए कूड़ा कलेक्शन की दरों को समाप्त करने की मांग की है, जिस पर महापौर द्वारा तत्काल प्रभाव से कूड़ा कलेक्शन की बढ़ी हुई दरें सदन की अगली बैठक तक के लिए निरस्त कर दी गई हैं। सदन की बैठक में बढ़ी हुई दरों पर प्रस्ताव रखा जाएगा और उसके बाद ही कोई निर्णय होगा। पार्षद दल में माननीय उपसभापति श्रीमती प्रियंका साहू, निर्वर्तमान उपसभापति श्रीमती सुशीला दुबे, वरिष्ठ पार्षद लखन कुशवाहा, सुनील नैनवानी, मुकेश सोनी, प्रदीप खड्डिक, रमा कुशवाहा, आशीष तिवारी, आशीष चौक से नीता विकास यादव, महेश गौतम, अंकित सहारिया, अमित राय, पूजा श्रीवास, ममता पाल, महेंद्र यादव, आशीष रायकवार, राहुल कुशवाहा और कई सारे लोग मौजूद रहे। क्या मामले हैं पार्षदों के? एक तो डोर टू डोर से जो हमारा कलेक्शन होता है कूड़ा कलेक्शन का, उसका पिछले सदन में उसमें 500 स्क्वायर फीट से ऊपर के जो मकान है उसका हमने 40 रुपये से 100 रुपये कर दिया था उसका वित्तीय माह का। तो सभी की मांग ये है कि इसको अगले सदन तक स्थगित रखा जाए, जितना 40 रुपया लगता था उतना ही लिया जाए। तो नहीं, तो इसको जो है हमने उनकी मांग थी और जनता की भी मांग थी कि इसको यथावत रहना चाहिए, तो हम लोग उसको स्वीकार कर लिया और अगले सदन की बैठक में ही देगा, जब तक 40 रुपया प्रति घर के हिसाब से पूरा कलेक्शन का बैठक कब हुई? पिछली सदन अगले अब सदन की बैठक हम दीपावली से पहले करा लेंगे। इसी माह, ये कौन सा माह है? अभी जो है अक्टूबर में सदन की बैठक हो जाएगी। पिछली सदन की बैठक कब हुई? पिछली सदन की बैठक हुई थी, अक्टूबर में हो जाएगी बैठक, कोई ऐसी बात नहीं। पिछली सदन की बैठक हुई, लेकिन जो है चुनाव की वजह से नहीं हो पाई, कई त्योहार आए, कई समस्या, उसकी वजह से कोई नहीं, हम तो उसकी कोई दिक्कत नहीं। सदन की बैठक कराने में कोई दिक्कत नहीं है। सदन की बैठक में ये पास हो गया था 100 रुपये। हाँ, जनवरी में 100 रुपये हुआ था। उसको जो है अगला जो सदन अक्टूबर होगा उसमें डिसाइड करेंगे हम लोग जो है क्या करना है उसको। आपको क्या लगता है कि बढ़ना चाहिए? नहीं, अब जनता की मांग है, अब सब चाहते हैं, हम तो जनता के साथ है। जनता जो चाहेगी वो हम लोगों का फर्ज है, चाहे पार्षदों मेयर है, उन्होंने हमारे सभी सम्मानित पार्षदों को मुझे अपना पूरा आशीर्वाद दिया है, स्नेह पूरा दिया है। हम उनकी आशाओं अपेक्षाओं पर 100% खरे उतरेंगे। उनकी एक एक समस्या हमारी समस्या है और झांसी स्वच्छता के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाए, नंबर 1 पे आई, हमारा प्रयास है। और झांसी बदल रहा है। महापौर साहब, पार्षदों का ये कहना है कि सदन की बैठक नहीं हो रही, जिसकी वजह से कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा नहीं हो पा रही। नहीं, ऐसा नहीं। सदन की बैठक इसी अक्टूबर में करा लेंगे हम, बस इसी अक्टूबर में। अच्छा, आतिया पर लगा के तो उसका जो व्यू है वो पूरा खराब हो रहा है। कहाँ लगा? और वो दुकानें भी नाले पर बनाई गई हैं, और नाले पे बनाई गई है, तो क्या नगर निगम के पास ऐसी सोफिस्टिकेटेड मशीन्स हैं कि उनकी नालों की सफाई कैसे होगी? और वो दुकानदार सब कूड़ा जो अभी चल रहा है वो कूड़ा वो आतिया ताल में डाल रहे हैं, तो ये क्या सौंदर्य? ये बात आपकी सही है कि जो आतिया ताल में
स्मार्ट सिटी द्वारा जो सौंदर्यीकरण किया उसमें 9 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। और इन दुकानों के बनने से अस्थायी दुकानें जो बनेंगी, वहाँ पर रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है, उससे उसका जो लुक पूरा ख़त्म हो रहा है। ये बात सही है। तो अभी हम उसका खुद निरीक्षण करने गए थे, उस मौके हमने देखा, तो उसको कहा इस दुकानों को हटाने की कहा, और नगर आयुक्त जी से संबंध में बात हो गई, इसको दुकानों को तत्काल हटाया जाएगा और उसका माने सौंदर्यीकरण जो है वो सब पब्लिक को दिखेगा, उसका माने पूरा वो हटा दिया जाएगा। महापौर जी, ऑफिस टाइमिंग तो 10 से 5 होती है, लेकिन पार्षदों को कहना है कि हमारे महापौर जी 2 बजे के बाद ही उपलब्ध होते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो सुबह से रहते हैं, मैंने ऐसा थोड़ी है, कोई समय फिक्स थोड़ी होता है। ऑफिस का टाइम हम लोगों का जो है, कई काम, अब पार्टी के काम चल रहे हैं, सदस्यता का चल रहा है, कई मीटिंग चल रही है, हम तो 11 बजे आ जाते हैं, 10 बजे आ जाते हैं, कभी कभी 2 बज जाता है। वो ऐसा थोड़ी है। अब कार्यक्रम रहेंगे। आज भी महिला पार्षद जो आई को लेके आज महापौर को ज्ञापन दिया। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि 1 तारीख से जो ANG वायरो कंपनी है स्मार्ट सिटी के अंतर्गत, जिसको चयन किया गया था पूरे झांसी का कचरा कलेक्शन के लिए, उसने 40 रुपये के स्थान पर प्रत्येक घर से 100 रुपये लेना स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि ये जनता में एक आक्रोश हुआ, जनता नाराज़ हुई कि 40 से एकदम 100 कैसे कर दिया गया। तो इस चीज़ की गंभीरता को देखते हुए हम सभी पार्षद लोग एकत्रित हुए और माननीय नगर आयुक्त जी को हम लोगों ने ज्ञापन दिया पहले, आज से 4 दिन पहले, और उनसे मांग रखी कि इसको 40 रुपये यथास्थिति रहने दीजिए जब तक कि अगली सदन की बैठक ना हो जाए। उस बैठक में सदन जो नया निर्णय लेगी वो जनता पे लागू किया जाएगा। और मेरा मानना ये है कि देखिए, नगर निगम एक सेवा प्रदत्त संस्था है। नगर निगम में यदि कोई घर अगर पैसा नहीं भी दे रहा है तो हमारा दायित्व है कि हमको सफाई व्यवस्था बना के रखना है और उनके घर से कचरा कलेक्शन करने का हमारा दायित्व है और ड्यूटी है, और ये हमें करना भी चाहिए। इन्हीं सब मांगों को लेकर के आज माननीय महापौर जी के पास हम सब पार्षद लोग एकत्रित हुए और माननीय महापौर जी ने आज इस 40 रुपये से जो 100 रुपये का नियम नगर निगम द्वारा बनाया गया था उसको स्थगित किया। आगामी बैठक तक के लिए उन्होंने इसको स्थगित किया। अब जो भी आगे सदन में जो माननीय सदन निर्णय लेगी वो जनहित में जारी किया जाएगा और जनता के हित में ही आना चाहिए। हम सब लोगों का ऐसा प्रयास रहेगा। हमारे साथ भाई बंटी सोनी जी भी हैं और हमारे साथ ममता पाल माननीय पार्षद जी के प्रतिनिधि हैं। सर्वे जो कराया गया उसके हिसाब से भर के हिसाब से कलेक्टर जो रेट है वो तय किए गए हैं। जी। फिर उसका क्या होगा? देखिए, वो अलग मुद्दा है। सरकारी योजनाओं के तहत या सरकारी टीम जो अपना काम कर रही है वो अपना काम कर रही है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पिछले कई वर्षों से लोकल कंपनी के द्वारा भी कचरा कलेक्शन किया जाता था, तब भी 40 रुपये लिए जाते थे। और जब इस स्मार्ट सिटी के तहत इस कंपनी को लेके आया गया, इस कंपनी से 125 रुपये का पैक्ट हुआ था। बट सदन में ये निर्णय हुआ था कि जनता के ऊपर हम इसका कोई भार नहीं देंगे। जब तक ये कंपनी है, इस कंपनी को जो बीच का डिफरेंस है वो हमेशा नगर निगम पे करेगा। अभी आप लोगों ने कुछ दिनों पहले नगर आयुक्त जी का घेराव किया था किराएदार को लेकर, उसमें क्या कहेंगे? देखिए, माननीय नगर आयुक्त जी को हम लोगों ने घेराव नहीं किया था। नगर आयुक्त जी से हम लोगों ने ये मांग की थी कि जो ये GIS कंपनी है जो प्रत्येक बार जब भी सर्वे करती है तो इसका सर्वे में कुछ ना कुछ त्रुटियाँ रह जाती हैं। क्योंकि अब वो भी कंपनी के जो अधिकारी होंगे वो भी किसी न किसी अदर थर्ड पर्सन से कराते होंगे और वो भी घर घर जा करके कहीं कहीं क्या होता है लोग सही चीज़ नहीं बता पाते हैं तो आसपास से पूछ करके उसका सर्वे को फुलफिल कर लिया जाता है। तो ये इस प्रकार की त्रुटियाँ आती हैं। तो हम लोगों ने माननीय नगर आयुक्त जी से बात करी तो उन्होंने हम लोग को आश्वासित किया कि जहाँ भी त्रुटियाँ हैं, जिस निवास में त्रुटियाँ हैं तो उन लोग से आपत्ति मांगी गई है और बुधवार का दिन इसके लिए नियमित किया गया है कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक सारे अधिकारी टैक्स विभाग के बैठेंगे विभाग में और जनता की समस्या सुनेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने उनको सुझाव दिया कि प्रत्येक वार्ड में कैंप के माध्यम से ये आपत्तियाँ ली जाएँ जिससे कि जनता को इस समस्या से निजात मिल सके। आज महापौर से मुलाकात की, क्या समझा? हमने ये मुलाकात की कि आप मीटिंग करवा, क्योंकि 20 तारीख को थी जनवरी, 20 जनवरी को मीटिंग हुई थी, उसके बाद से मीटिंग नहीं हुई। जो सामाजिक काम है, जो वैसे काम है बांट के, तो वो हो नहीं पा रहे। तो कम से कम सदन की बैठक हो तो उसमें अपनी बात रखे जाए। कूड़ा कलेक्शन को लेकर क्या चर्चा चली? कूड़ा कलेक्शन हमने जैसे इन्होंने 100 रुपये की उगाई की, सब वार्ड में भी मने कर रखी। आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहती हूँ कोई भी ज़्यादा पैसे ना दे, 40 रुपये की जो रसीद कटती थी वो ही दे। और जैसे बदतमीजी जो लड़की उगाती है वो बदतमीजी करती है, कई घरों में बदतमीजी, नहीं इनका नहीं लेना, पैसे नहीं दे रहे थे तो 100 200 रुपये लेके जो जाती है अलग से वसूली कर रहा है? नहीं, लड़की जो जाती है लेने तो जैसे हमारे 40 लगते हैं हम 40 ही देंगे ना।
40 ही पब्लिक देगी ना, वो तो हम लड़की 100 का बोझ क्यों? कंपनी की है ना वो नहीं, लड़की। कंपनी की लड़की है तो लड़की बदतमीजी करती, कई बार उसको हटवा भी दिया गया। कई पब्लिक जब बांट के आई है हमारे पास तो हमने उसको हटवा भी दिया, उसके बाद भी उसी को ये लोग लगा दे लेते हैं। और फिर एक घर में अगर 4 किराएदार हैं तो चारों से अलग अलग पैसे मांगती है, उनको पर्ची नहीं देती है, पर्ची वो एक ही देती है, ये भी गलत है। नहीं, सदन की बैठक इतना विलंब क्यों हुई, क्या कारण रहा? महापौर जी ने कुछ आप लोगों तो नगर आयुक्त जाने, मेयर जाने, हम लोग तो लगे हुए हैं उसी दिन से कि हर 2 महीने में मीटिंग होती है, आप 2 महीने में करवाएं तो अपनी बात रखी जाए। जैसे कैंपस में भी काम करवाते, हर जगह ऐसे काम करवाते, तो ना तो ठेकेदार बताता ना अधिकारी लोग बताते, कोई भी कि इधर काम हो रहा, पार्षद को थोड़ी जानकारी तो हो कि काम आप कहाँ कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, तो वो भी जानकारी नहीं बताते। अभी घेराकर को लेकर आपने नगर आयुक्त जी से मुलाकात की थी, उसमें क्या हुआ? नगर आयुक्त जी से यही ज्ञापन दिया था कि आप मीटिंग करवाएं। दूसरी बात, ये जो पैसे ज्यादा लग रहा है, ये सदन, जब तक आप सदन की बैठक ना कराएं तब तक स्थगित रखें, कोई पैसे ना लें, 100 रुपए ज्यादा बढ़ा के ना लें। जो घेराकर को लेकर क्या? गृह कर के लिए भी उन्होंने ये कहा था, हमने गृह कर के लिए ये कहा था कि नहीं आपने बड़ा कैसे दिए, इतना गृह कर कौन देगा, वो ज्यादा। उन्होंने ये कहा था कि जिनके भवन बन चुके पुराने हैं वो उतना ही लगेगा, वो दूसरे जो नए बन गए उनके ही बढ़ेंगे, जो पुराने हैं जितना पुराना गृह कर था उतना ही लगेगा, गृह कर बढ़ेगा नहीं, उतना ही लगेगा। और सदन में डिसाइड होगा कि बढ़ाने की नहीं बढ़ा। तो सदन में हम तो यही चाहेंगे ना, जो पुराना लगता है वो ही लगे, जनता पे बोझ इतना क्यों डालें? ऊपर सरकार इतना पैसा दे रही हर काम के लिए, तो जनता पे इस बात का भी वोट डाल दो, कूड़ा कलेक्शन का भी, किराए कर का भी, तो हम लोग तो फिर चुन के बेकार है ना हमारा आना। अपनी आवाज अगर ना उठाए तो हम लोग बेकार है फिर आना। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि कोई भी 40 रुपए से ज्यादा ना दे, और जो ग्राहक कर जिसका गलत पहुंच गया वो आके संपर्क करें, सबका सही, मतलब जो पुराना लगता था वो ही लगेगा। आप घबराए ना, किसी की तरफ नोटिस भी नहीं लगेगा, ये हमारे पूरी शक्ति है 60 पार्षद की, किसी के इधर कोई नोटिस नहीं चिपकाया जाएगा। जिनका पुराना है वो तो उन्हें भरना ही पड़ेगा, जो लगता था वो तो उन्हें भरना ही पड़ेगा। अब नया नहीं लगेगा? नहीं, नया ज्यादा बढ़ के नहीं लगेगा, जैसे नया उनका लगेगा जो जैसे भवन एक कमरा है दूसरा बना लिया तो उसका तो बढ़ेगा ना। ये मंडी जी, आज आपने घेराव किया महापौर जी का, क्या कहेंगे? घेराव नहीं किया हम लोगों ने, महापौर जी साहब बैठ के हम लोगों ने बात की है। डोर टू डोर कलेक्शन में जो जनता पे बोझ पड़ रहा है उसके लिए हम उनसे मांगी, और महापौर ने इसके लिए कहा भी हमसे अगली सदन की बैठक तक इस पे हम रोक लगवा देंगे। 6 महीने से पहले सदन नहीं हुई, अभी 6 महीना से इसी महीने के अंदर सदन होगी, इसका भी आश्वासन उन्होंने दिया, उसका भी लेटर हम लोगों ने उनको दिया है। और कुछ पार्षद, आपके ही पार्षद, कुछ लोग इस दर को बढ़ाने के पक्ष में हैं, कलेक्शन, कूड़ा कलेक्शन में। हमारे पार्षद नहीं हो सकते शायद दर बढ़ाने के लिए, ये पार्षदों का मुद्दा है, पूरे शहर का मुद्दा है। ये तो पार्षद कोई भी नहीं कह सकता कि बढ़ना चाहिए रिचार्ज, 40 रुपए जो थे वो ही रहना चाहिए, इसमें सब पार्षद एक हैं। तो आप लोग अभी क्या चाहे जा रहे हैं उसे टोटली? जो हम लोगों ने चाहा था वो हो गया, महापौर जी ने हम लोगों सबसे लेटर ले लिया, नगर आयुक्त से बात कर लेंगे, वो रिव्यू चार्ज जो 40 रुपए लगता था वो ही लगेगा सदन की मीटिंग तक, उसके बाद सदन में प्रस्ताव आएगा।